हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे ही होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाला है यूपीपी पे, उत्तर प्रदेश पुलिस। यानी कि इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम की डेट आ गई है और एग्ज़ाम की डेट जो है वो है 17 और 18 फरवरी। तो जैसा कि आप लोग जो है तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, तो तैयारी के साथ साथ जो एक विशेष चीज़ ध्यान देनी होती है वो होती है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के टाइम जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम दो माध्यम से होता है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। बट यूपीपी का पेपर जो है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो ऑफलाइन पेपर में ओमार शीट मिलने वाली है। तो ओमार शीट को भरने में क्या क्या सावधानियां रखनी है, या एग्ज़ाम का जो मतलब एक कन्फ्यूजन होता मन में, नहीं हम क्वेश्चन करें या फिल करें पहले, या कैसे फिल करें, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना रहे। पहली चीज़ है कि एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है, टाइम से जाना है। कभी कभी होता क्या है कि हम जल्दबाजी में पहुंचते हैं, ज़्यादातर लोग गेट के अंदर होते हैं, तो हड़बड़ी में चीज़ें जो है क्या होता है कि फिल करने में बड़ी दिक्कत आती है। एक छोटी सी गलती, जैसे आप जल्दबाजी में पहुंचे हैं, लेट हो गया है आपको, और जल्दी जल्दी के चक्कर में आपका हाथ कांपने लगता है, और जो है अगर कहीं एक अक्षर भी आपका रोल नंबर का गड़बड़ हो गया तो पूरा एग्ज़ाम जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप एग्ज़ाम सेंटर पे हमेशा आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुँचें रिपोर्टिंग टाइम के। दूसरी चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आराम से चीज़ों को देख देख के फिल करना है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो, वो इन्विजिलेटर जो होते हैं क्लास में, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प भी करेंगे, उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है। तो लेकिन गलत चीज़ें ना भरें। अच्छा, कुछ इसमें होता क्या है, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें तो 3 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक तो ऐसे होंगे जो काफ़ी एग्ज़ाम दे चुके हैं, बार बार दे रहे हैं, हर साल 1-2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम, 4 एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर ही ले जाएंगे। दूसरे होते हैं कि जो अभी 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं, शुरुआत किए हैं। और तीसरे जो हैं जो भी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1-2 बार दे चुके हैं, उनके लिए वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। देखिए होता क्या है कि जब सबसे पहले आप जब क्लास में जाएंगे तो चीज़ों को ध्यान से करके उसको आपको फिल करना है। दूसरी चीज़, जो यूपीपी का पेपर होता है इसमें आपके क्या होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है, और एक क्वेश्चन पे जो निगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.5। यानी कि एक क्वेश्चन आप करते हैं आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं आपका आधा नंबर कट जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि जब हम बुकलेट हमको मिलती है तो हम सबसे पहले बुकलेट साथ साथ में फिल करते चले, या क्वेश्चन सॉल्व कर ले फिर इकट्ठा बुकलेट भरेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट माना गया है, जो ज़्यादातर लोगों का मानना वो यही है कि आप पूरा बुकलेट सॉल्व कर लें। जो ओमार करना है, यानी ओमार शीट आपकी जो फिल करनी है वो आप फिल करेंगे बाद में। इससे क्या होता है कि बार बार आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर टोटल पेपर जैसे कि ये 150 क्वेश्चन है, ये 2 घंटे में होने वाला है, यानी कि 120 मिनट टोटल टाइम आपके पास है। तो आप इस चीज़ को मान के चलिए 80 से 85 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करिए। कौन से क्वेश्चन, जो आपको श्योर हो, 100% जो आ रहा हो, वो क्वेश्चन आपको 80 से 85 मिनट में सॉल्व कर लेना है। बाकी जो टाइम आपका बच रहा है 35 से 40 मिनट, इस टाइम में आपको क्या करना है, गोले भरना है। प्लस जैसे कि इसमें गोला आप मान लीजिए 15 से 20 मिनट में गोला भरते हैं। भाई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया 80 से 85 मिनट में, आप 15 से 20 मिनट में गोले भरेंगे। बाकी जो टाइम आपका बच रहा है, जैसे मान लीजिए 15 मिनट में आप गोले भरें, फिर आपका 25 मिनट बच रहा है, या 20 से 25 मिनट जो भी हो आपके पास, उतने टाइम में आपको क्या करना है। देखिए अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपने लगभग 150 में से 110 115 क्वेश्चन आराम से आप कर लिए हैं। अब क्या हुआ,
आपके पास 20 से 25 मिनट बचे हैं। अब ये जो 20 से 25 मिनट वाला टाइम है, इसमें आप गोला साथ साथ भरते हुए चलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व किए, गोला भर दिए, ठीक, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखा इसमें होता क्या है, जैसे कि आप मान के चलिए एक बार में जब कर लिए तो इतना कोशिश करें हम पहली बार में कि जिससे हम एक सेफ स्कोर में चले जाएं। सेफ स्कोर का मतलब 110 क्वेश्चन, 110 प्लस क्वेश्चन हमारा हो जाए तो एक हमको आइडिया हो जाएगा कि चलिए ठीक है, हमने ज़्यादातर क्वेश्चन कर लिया है। तो 110 क्वेश्चन आप करने के बाद क्या करेंगे, आपका जो 20-25 मिनट बच रहा है उसमें क्या करेंगे, आप फिल भी करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि सबसे परफेक्ट जो तरीका है वो यही माना जाता है। पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद गोला भरेंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि एक चीज़ की गलती नहीं करना है। अब इतना है कि पहली बार में आप कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में रुकना नहीं है। अगर 100% श्योर है उन्हीं क्वेश्चनों को करना है, आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। पहले बार में जो भी हो वो आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। बाद में जब दोबारा करने लगेंगे तो फिर गोला के साथ साथ ही आपको करना है। ये होता है बेसिक चीज़, बेसिक जानकारियाँ। अब ओमार के बारे में जहाँ तक देखना है तो ओमार में आप जिन लोगों को पता है ठीक है, बट ओमार में ना जानते हो जो लोग, देख ही लें। ओमार का फॉर्मेट यही होता है, एक ही पन्ने का ओमार होगा, एक ही पेज होगा इसमें, मतलब फिल करने का। बाकी इसमें सब आपके क्वेश्चन आंसर दिए होंगे। अब जैसे इसमें ABCD करके होगा, गोला बना होगा ABCD, 1 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन, ऐसे चारों सब में गोले बने होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें वही जो वाला सही होता है बुकलेट से देखेंगे पहले का कौन सा वाला है, उसी गोला को फिल करेंगे। हाँ, गोला भरना जो होता है उसका भी एक सोचिए, समझ लीजिए छोटी सी ट्रिक होती है। जैसे गोला हो गया, गोला भरने में इस चीज़ को ध्यान देना है कि गोला कभी हमको ऐसे नहीं भरना है कि ऐसे यहाँ से ऐसे। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, जो शुरू में भरेंगे गोला तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। गोला हमेशा क्या करना है, ऐसे करना है। अगर ऐसे गोला है आपका तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से जब भरेंगे तो आपका गलत होने का चांस नहीं रहता है। गोला जो है आपका प्रॉपर फिल हो जाता है, यानी कि जल्दी होता है, ठीक। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार गोला तो कभी नहीं भरे हैं। देखिए, आप अभी किसी शॉप पे जाएंगे, बुक स्टॉल पे जाइएगा, वहाँ से उन लोग से एक ओमार शीट खरीद लीजिएगा और फोटोकॉपी करवा लीजिए, कम से कम 10 की संख्या में फोटोकॉपी करवा के, और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा घर पे। 10 दिन पहले से आप क्या करेंगे, एक ओमार शीट भरेंगे। इससे क्या होगा, आपके मन का जो डर है ओमार शीट भरने का वो बिल्कुल निकल जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और गलती नहीं करेंगे, ठीक। सेम प्रोसेस इसका एग्जाम का भी होता है। देखिए, प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस सेट आप जब सॉल्व किया करें, जब एक सॉल्व पेपर ले लीजिएगा अनसॉल्व, तो 1 महीना के पहले से, और वो कम से कम 20-25 दिन जो है क्या करिएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा ओमार के साथ, ओमार शीट के साथ, और टाइम फिक्स करके। इससे क्या होगा, जैसे आप 20-25 जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको आराम से आइडिया हो जाएगा कि उतना 2 घंटे के टाइम हमको मिल रहा है, और ओमार शीट भी मिल रही है, और एक एग्ज़ाम का भी पेपर भी मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, आप 20-25 जब किए रहेंगे तो एग्जाम में बैठेंगे तो बिल्कुल जान लीजिए कोई प्रेशर नहीं होता दिमाग पे। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, तब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हो गई। हाँ, जब ओमार शीट फिल करिएगा, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन आंसर फिल करने का, लेकिन जो यहाँ जब आपको एग्ज़ाम शुरू होने के पहले जब ओमार शीट मिलती है तो उस पर कुछ चीज़ें जो फिल करनी होती है, रोल नंबर, बुकलेट नंबर होता है, या पेपर का जो वो होता है, कौन सा वाला पेपर मिला है आपको, सीरीज़। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से भरिएगा। अदरवाइज क्या होता है कि कंप्यूटर से पेपर चेक होता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, फिर चेक नहीं हो पाता। रोल नंबर वगैरह आप ध्यान से भरेंगे, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, क्लास में इन्विजिलेटर होते हैं, उन लोगों से पूछ लीजिएगा, उन लोग को इसकी ट्रेनिंग होती है। ये सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है आपको, तभी जो है आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। तो इसी के साथ जो है, धन्यवाद।